आज हम लोग क्लास 12 का कैलकुलस का पार्ट डिफरेंशिएशन हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ये तो हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है ना वो x का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ फार्मूला को हम लोग लिख लेंगे। तो एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फंक्शन लिख लेंगे और एक साइड में हम लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे इसका। तो पहला हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला आता है मेरा साइन फंक्शन। तो ये याद रखना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। फिर हम लोग देखेंगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। इसी तरह से tan एक्स होगा, tan एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स और कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बच्चों ये हम लोगों ने जो 1 से लेकर 6 तक देखा, ये सारा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत आता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब अगला फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये माइनस यहाँ पर साइन आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स का, भी माइनस में हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ये माइनस में। इसी तरह से अगला फार्मूला हम लोग, अब ये हम लोगों ने जो देखा साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स, ये सारे को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है इसको। अब अगला फार्मूला है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x और e का पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन ex और a का पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है ax log a। ये log x हमारा आ जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन के अंतर्गत आएगा ये। और ये फंक्शन मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत आएगा। लास्ट में x का पावर n, वेयर n इज एनी रियल नंबर। यहाँ पर बच्चों n क्या है, एनी रियल नंबर है।
तो इसको अलजेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। तो x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है n x n-1। तो हम लोग हालांकि ये सारे फार्मूला हम लोगों ने बच्चों क्लास 11th में भी पढ़ा था। वहाँ पर जो कैलकुलस था वो थोड़ी मात्रा में थी, वो हम लोग मान सकते हैं वो एज ए इंट्रोडक्शन था। लेकिन अब यहाँ पर क्लास 12 में हम लोग यहाँ पर कैलकुलस को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि कैलकुलस 2 पार्ट होता है कैलकुलस का। एक पार्ट को बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और अगला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। और इसमें ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से ऑलवेज सीबीएसई बोर्ड, यहाँ तक कि कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में तो